अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी मोहम्मद फारूक अत्तारी एक बार फिर एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का ये सबक है खड़ी हरकत के बारे में। तो खड़ी हरकत भी बिल्कुल इसी तरीके से अदा की जाएंगी जिस तरीके से हुरूफ मद्दा को हमने पढ़ा है। हुरूफ मद्दा और खड़ी हरकत में सिर्फ आपको जो अलामात नजर आती हैं उनका फर्क है। वहां पे अलिफ मद्दा है, यहाँ पे खड़ा जबर है, वहां पे या मद्दा है, यहाँ पे खड़ा जेर है। कुछ खड़ा जेर बोलते हैं, कुछ खड़ी जेर बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खड़ा जेर बोल ले या खड़ी जेर बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में जो खड़ी हरकत है ये हुरूफ मद्दा की काये मकाम होती हैं। काये मकाम का मतलब तो आप समझते हैं कि किसे कहते हैं, यानी कि अगर किसी जगह पर अलिफ मद्दा नहीं है और वहां पे खड़ा जबर है तो खड़ा जबर जो है वो अलिफ मद्दा को रिप्लेस करता है, यानी कि उसके काये मकाम हो जाता है। जिस तरह आप मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और बिल फर्ज अगर कोई मसला हो जाता है, इमाम साहब नमाज को जारी नहीं रख सकते, इमाम साहब वहां पे नहीं है, तो उसकी जगह पे कोई और आदमी आके जो इमाम साहब को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पे नमाज को कंप्लीट करवाता है, उसको कहते हैं काये मकाम। तो इसी तरह जो खड़ी हरकत है ये हुरूफ मद्दा की काये मकाम है। जो खड़ा जबर है ये अलिफ मद्दा के काये मकाम है, जो खड़ा जेर है ये या मद्दा के काये मकाम है, और जो उल्टा पेश है ये वाव मद्दा के काये मकाम है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अदा की जाती हैं जिस तरीके से हुरूफ मद्दा को पढ़ा जाता है। खींचकर लंबा करना, दराज करना उसी तरह होगा। जिस तरह हमने ये पढ़ा कि हुरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ते हैं, खींच कर पढ़ते हैं, तो इसी तरह खड़ी हरकत को भी थोड़ा सा लंबा करते हैं, दराज करते हैं, खींच के पढ़ते हैं हुरूफ मद्दा की तरह। यहां तक आप समझ गए मेरी बात। मिसाल देता हूं आपको, जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था ता अलिफ जबर ता, तो यहां पर हम इसके जोड़ इस तरह करेंगे ता खड़ा जबर ता। वहां पे हमने पढ़ा था ता वाव पेश तू, यहां हम पढ़ेंगे ता उल्टा पेश तू। वहां हमने पढ़ा था ता या जेर ती, यहां हम पढ़ेंगे ता खड़ा जेर ती। तो ता तू ती ये बिल्कुल एक जैसा ही होता है। खड़ी हरकत को भी हुरूफ मद्दा की तरह ही अदा किया जाता है। जितने भी अल्फाज हैं शुरू से लेके या यू यी यहां तक ये बिल्कुल इसी तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। हमने अगर जोड़ करने हैं तो बा खड़ा जबर बा, बा उल्टा पेश बू, बा खड़ा जेर बी, बाबू बी। इस तरह भी आप पढ़ लें, या बा बी बू इस तरह पढ़ लें। ता ती तू या ता तू ती, जैसे भी आपको आसान लगे आप इसके जोड़ कर सकते हैं। आज के इस सबक के हम अंदर सिर्फ हमने इतना सीखा कि खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के काये मकाम है। इसको बिल्कुल उसी तरह पढ़ा जाता है जिस तरह हुरूफ मद्दा को दराज करके पढ़ा जाता है। अगर इस हवाले से कोई बात आपकी समझ में नहीं आई, आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स कर दीजिए, आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी किस्म का मसला हो, किसी भी सबक के बारे में सवाल जरूर कीजिए, इंशाल्लाह आपका सवाल पढ़ा भी जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे तक पहुंचाइए ताकि आपके लिए भी सदका जारिया हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।